एवरीवन, दिस इज निधि हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT 2018 का क्वेश्चन, जो कि पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि हमने दो पार्ट हमने ऑलरेडी इसका अपलोड कर दिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जरूर जाके देखिएगा। इससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो उससे आपको क्या होगा कि किस किस एरिया से आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो बस इससे रिलेटेड आपको ये पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। बने रहिएगा एंड तक, बस यही कहूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलपमेंटल डोमेन फॉर यंग चिल्ड्रंस ग्रोथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 8 years, आपने पढ़ा होगा, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड्स मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइटिंग स्किल। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग इट हेल्प्स डैश टू टेक गाइड या लर्निंग स्टाइल्स ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यंग चिल्ड्रन कैन नॉट सिट फॉर वन एक्टिविटी फॉर मोर देन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द थीम माई फैमिली विल एनकरेज डैश अमंग चिल्ड्रन। तो सेल्फ अवेयरनेस या लर्निंग या फिर सोशल अवेयरनेस या फिर सोशल बिहेवियर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोशल अवेयरनेस इससे फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ काइंड ऑफ स्पीच इन विच द टीचर डिलीवर्स अ लेक्चर ऑन एन इंसिडेंट और कंटेंट। तो इसको हमें बताना है कि इसको क्या कहा जाता है। एक तरह का स्पीच जिसमें टीचर जो है वो लेक्चर को डिलीवर करते हैं, मतलब लेक्चर देते हैं किसी इंसिडेंट पे या फिर कंटेंट पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन। या एक्सप्लेनेशन का डेफिनेशन दर्शा रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग डिवाइस। तो इनमें से कौन सा लर्निंग डिवाइस नहीं है, होमवर्क, रिव्यू वर्क, ग्रुप वर्क या मॉनिटरिंग वर्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मॉनिटरिंग वर्क, क्योंकि मॉनिटरिंग वर्क जो होता है वो टीचर का होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आयुर्वेदा, टॉक्सिकोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, सर्जरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्जरी। सर्जरी जो है वो हमारे आयुर्वेदा में नहीं इंक्लूड है। फिर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो हमने ये बचपन में पढ़ा था कि ये रॉबर्ट बॉयल, बॉयल्स लॉ इन्होंने दिया था। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया, माइग्रेशन, एजुकेशन, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन से क्या हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन होगा और भी बहुत सारी चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश inculcates a sense of national loyalty and creates skills and attitudes essential for technological innovation। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एजुकेशन। द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन वेर डेवलप्ड बाय। तो ये M.N. श्रीनिवास के द्वारा डेवलप किया गया था। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डिजाइनिंग सोशल डेवलपमेंट, एडमिनिस्टरिंग, ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। पॉलिसी प्लानिंग, ये भी एक सोशल डेवलपमेंट का प्लान है। डेलीगेटिंग, ये भी सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो प्रोग्रामिंग आपका जो होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन, वर्बल इलस्ट्रेशन, पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन, नॉन वर्बल इलस्ट्रेशन। ये टाइप है इलस्ट्रेशन के, लेकिन कॉन्क्रीट क्या है, कॉन्क्रीट इलस्ट्रेशन नहीं होता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट इलस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टीच एन ऑक्यूपेशन स्किल इज सिंथेटिक मेथड, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड या एनालिटिकल मेथड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन से स्कूल सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है टीचिंग पे, तो लर्निंग पे। तो ये इंग्लिश है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है या साइंस है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा। Dash has established a close relationship between the growth of thinking and the development of mathematical concept। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा। When a child strikes balance between two processes while trying to internalize the perceived object, dash takes place। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एडेप्टेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड इन अ चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट पीरियड इज फ्रॉम। तो आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशन का एज बताना है कि ये किस पीरियड में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 to 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू रिटेन इन्फॉर्मेशन थ्रू अ विजुअल एंड मेमोरेबल स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इलस्ट्रेशन। फॉर इफेक्टिव लर्निंग ऑफ नंबर कॉन्सेप्ट
द चिल्ड्रन नीड्स टू एक्वायर सम प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट कॉल्ड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसको प्री नंबर का ज्ञान होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्री नंबर हो जाएगा। फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश आर एक्सेप्टेड एज एसेंशियल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग प्रोसेस, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एरर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव एक्सपीरियंस विच चिल्ड्रन फेस विद मैथ्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप, लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स, अनफेवरेबल स्कूल क्लाइमेट, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चाइल्ड थिंकिंग बिगिंस विद द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन एंड थॉट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा थॉट्स। इट कैन बी सेड दैट इन मैथमेटिक्स ट्रुथ कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं इतना जल्दी आपको इसलिए करवा रही हूँ जिसे, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमको करने हैं, तो जिसे आपको आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसलिए मैं बहुत तेजी से चल रही हूँ। आई नो द ऑथर हु रोट द बुक मैथमेटिकल डिस्कवरी, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्जिया पॉलिया। लर्निंग मैथ्स इज अ मीन्स टू डेवलप लॉजिक एंड क्वालिटेटिव थिंकिंग एबिलिटीज, तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश इज थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड पोजिंग प्रॉब्लम्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स की जहां बात आती है वहां मैथमेटिकल थिंकिंग आ जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। Which of the following is not a physical facility provided by the state schools, तो इसमें से कौन सी फैसिलिटी ऐसी है जो स्टेट स्कूल्स के द्वारा नहीं प्रोवाइड की जाती है, रूम साइज, ड्रिंकिंग वाटर, सीटिंग अरेंजमेंट या स्मार्ट बोर्ड्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूम भी प्रोवाइड, रूम साइज स्टैंडर्ड इनका होना चाहिए, वो ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड होता है, स्मार्ट बोर्ड भी प्रोवाइड होता है राज्य के द्वारा, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट ये नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। डैश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द चंडीगढ़, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपको सारे यूटीज के और बेसिकली एटलीस्ट जो दिल्ली से के आसपास वाले जो यूटीज हैं या फिर आप कह लीजिए अगल बगल सटे हुए स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है हमें इस फील्ड में भी प्रिपरेशन करनी है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज चंडीगढ़ का क्या है, इंग्लिश है। Data collected through tools which is quantitative in nature and analyzed accordingly is known as data analysis, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, data analysis। Dash is an instrument or tools for communication which conforms to specific patterns and systems, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, language। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि a language used primarily in our home schools and societal environment for communication is called, तो इसको फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं और फर्स्ट लैंग्वेज को ही नेटिव लैंग्वेज कहा जाता है, जो हमारे यंगस्टर से हमारे एंसेस्टर से जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। डैश व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई, तो हमें सीसीई का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एजुकेशन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द चाइल्ड एज्ड डैश द करिकुलम मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर एंड ले एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज टीचिंग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3-2। एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग एंड राइटिंग शुड बी फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, को फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज या नन ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लैंग्वेज। द पर्सन हु आइडेंटिफाइड 3 levels of conceptualization and organization and brought in the order approach method and technique, तो ये कौन थे, ये एडवर्ड एंटनी थे, कौन थे, एडवर्ड एंटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे द स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू राइट देयर ओपिनियन इन द सेकेंड लैंग्वेज क्लियरली एंड कोहेरेंटली बिफोर, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड अपर प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टर्न्ड हिज टेलीस्कोप स्काईवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड केम अप विद द स्टार्टलिंग डिस्कवरीज, तो ये गैलीलियो गैलीली थे, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है The history content focuses primarily on Indian history in, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 6 to 8 हो जाएगा। 141 क्वेश्चन हमारा है the teaching of dash develops ethical values in the learners, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, civics। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है spatial analysis looks at the relationship between, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, region हो जाएगा। dash is devoted to the study of landforms, their evolution and related processes, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीचिंग बीइंग एन एक्टिविटी शुड बी प्लान्ड एंड देन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
एग्जीक्यूटेड, पहले प्लान किया होना चाहिए। जो टीचिंग का हमारा एक्टिविटी है वो पहले प्लान किया होना चाहिए, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड शोइंग देम विद अदर्स इन एन इनपुट रिच लैंग्वेज फ्रेंडली इन्वायरमेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल लर्निंग। आप, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तब तक आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, अगर आपका CDP वाला पोर्शन तैयार है तो आप अपने मन में रखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। उससे क्या होगा, आपका एक टेस्ट हो जाएगा, प्लस आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस, इसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक की है और कितना अभी करना है। डैश इज अ टर्म एंड और कोर्स एंड एवोल्यूशन विच इज जजमेंटल इन नेचर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समेटिव इवैल्यूएशन है। द 26 लेटर्स इन इंग्लिश सिंबलाइज डैश साउंड्स फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 44। थर्ड विल बी योर राइट आंसर। अंडर इंग्लिश स्पीकिंग साउंड्स हाउ मेनी कंट्रीब्यूट टू द नासल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिट्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉलोइंग इज नॉट डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर कौन सा नहीं है इसमें पूछा है, तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं आपके वो डिटरमाइनर नहीं होते हैं, बाकी आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव्स, ये सब क्या होते हैं आपके डिटरमाइनर्स होते हैं। हु एडवोकेटेड द ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जॉन डुई। इसमें जॉन डुई ने अपने ट्राइपोलर प्रोसेस, एजुकेशन की ट्राइपोलर प्रोसेस में बताया है कि जो एजुकेशन का सिस्टम है, एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो 3 चीजों पे निर्भर करता है। कौन, एक टीचर, एक स्टूडेंट और तीसरा सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने 3 चीजों पे फोकस किया है। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट इज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। सेकेंड जो होगा वो सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है, ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The ends of education are determined on the basis of education। हम किस लिए पढ़ रहे हैं ये इस पे डिपेंड करता है। इसके बाद इन इंडिया द स्कूलिंग सिस्टम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड इन द फॉर्म ऑफ, तो ये गुरुकुल के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेंस्ट दिस आर्टिफिशियल एजुकेशन द रियलिस्टिक मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ, सेकेंड आपका जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टिकल dash and dash of the constitution give fundamental rights to every individual in connection with the education and cultural development। हो जाएगा आपका 29 and 30। क्या हो जाएगा, 29 और 30 जो है ये हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट देता है, मूल अधिकार देता है सिटीजन को कि एजुकेशन और कल्चरल डेवलपमेंट पे वो फोकस कर सके। ठीक है, तो ये उनका एक मूल अधिकार है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, मतलब NPE was intended to prepare India for the 21st century। इसका मतलब आपको NPE भी अच्छे से करके जाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड NPE 1986। इन असम द फर्स्ट कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। ये 1926 में पहली बार कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ था। तो ध्यान रखिए वन लाइनर वाले क्वेश्चन, बाकी तो आपको थ्योरी मैं वीडियो में पढ़ाऊंगी ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, तो यह डेफिनेशन किसने दिया था आपको ये बताना है। का मतलब आपको स्टेटमेंट्स भी याद करने हैं, कौन सा स्टेटमेंट किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था। तो ये कहा था बर्टन ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नॉट यूज्ड टू प्रैक्टिस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये रिवाइजिंग जो होता है ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनवायरमेंट स्टडीज एक्टिविटी एंगेजेस इन डैश ऑफ अ चाइल्ड। तो फिजिकल डोमेन, जो हमारा एनवायरमेंट स्टडी एक्टिविटी जो होता है वो फिजिकल डोमेन को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन हु डिड नॉट गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू कैरी आउट मेंटल एक्टिविटीज ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट टू बिकम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शाई। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू जी जैकब कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स फॉर एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग। अकॉर्डिंग टू जी जैकब्स कॉन्सेप्ट एंड techniques for enhancing the value of group activity is called cooperative
learning. Sharing the combined effort with the rest of the class is a learning exercise that, तो इसका सही आंसर हो जाएगा encourages, that encourages the children. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. तो इक्वल स्टेटस इंटरैक्शन ये जो है ये कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं है. तो फोर्थ विल बी योर राइट आंसर. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. है फीलिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इफेक्टिवली वाया. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ग्राफिक आर्ट्स. डैश थियरी इज द प्रीमाइज ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड ऑफ द एनवायरमेंट स्टडी करिकुलम. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटलिज्म. क्या हो जाएगा एक्सपेरिमेंटलिज्म. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिसिप्लिनरी टर्म्स डैश इज रेफर्ड टू द मैनेजमेंट टेक्निक्स. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सेकेंड कंट्रोलिंग. ठीक है, इन द डिसिप्लिनरी टर्म्स इज रेफर्ड एज मैनेजमेंट टेक्निक्स. तो कंट्रोलिंग इज रेफर्ड एज मैनेजमेंट टेक्निक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लिंग्विस्टिक्स डिक्शनरी एंड ग्रामर. तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डिक्शनरी एंड ग्रामर हो जाएगा. A child develops a language of its own that matches the correct principles of appropriate words and grammar of a given language at age of 4. ठीक है, तो 4 ईयर पे बच्चा अपने लैंग्वेज को मैच करने लगता है प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उनके. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 ईयर्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव लेस देन 3 वॉवेल्स. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बहुत ऐसे कम लैंग्वेजेस हैं जिनके बीच में 3 वॉवेल्स आते हैं. ठीक है, 3 वॉवेल्स कंटेन होते हैं. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इट इज डेफिनेट दैट लैंग्वेज इज वेरी डीपली सीटेड इन डैश. तो इसका सही ह्यूमन माइंड, सोसाइटी या फिर पीपल या फिर नन ऑफ दीज. इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ह्यूमन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कंट्री लाइक इंडिया लैंग्वेज चेंज एवरी. देख लीजिए आपको कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये सब ज्ञान भी होना चाहिए. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप बताएंगे. चलिए मैं बताती हूँ, इसका आंसर है 5 to 10 किलोमीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया. कितने लैंग्वेजेस भारत में बोले जाते हैं. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2400 प्लस. क्या 2400 प्लस लैंग्वेजेस इंडिया में बोले जाते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज फैमिली ऑफ इंडिया. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जट. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 343. संस्कृत वॉज डिक्लेयर्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज इन विच ईयर. तो आपको इसको बताना है. तो ये 2005 में संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द लैंग्वेज ऑल्सो बिकम्स द मीडियम इन विच स्कूल टीचिंग टेक्स प्लेस एंड दस गेट्स आइडेंटिफाइड एज. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज. स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाएगा इसका ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू द पियाजे newborns interact with their environment entirely through dash behavior. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग न्यूबॉर्न्स जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं. अर्ली इमेजिनेटिव फियर्स डिसअपियर बाय द एज ऑफ. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 ईयर्स. 10 ईयर्स के बाद जो है इमेजिनेटिव फियर्स जो होते हैं वो बच्चों के अंदर से डिसअपियर हो जाते हैं. The purpose of dash is to mobilize the resources of the child and make energy available for activity in order to meet their situation. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा थर्ड, दैट इज मोटिवेशन. डैश द नॉलेज, सॉरी दिख नहीं रहा होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉलेज ऑफ डैश एंड एनवायरमेंट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर टीचर इन डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हेरिडिटी. क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का एक अपने में ही संबंध है. हेरिडिटी विदाउट एनवायरमेंट इज इनकम्प्लीट एंड एनवायरमेंट विदाउट हेरिडिटी इनकम्प्लीट. तो टीचर को दोनों समझना पड़ेगा. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डैश occurs when there is orderly and progressive changes in human beings due to maturation and experience. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डेवलपमेंट. क्या हो जाएगा इसका सही आंसर डेवलपमेंट. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा cephalocaudal. Which one of the factor is not an internal factor of growth and development? Heredity, intelligence, social nature, environment in the womb of the mother. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तो ये सही आंसर है वो फोर्थ है. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The crawling milestones of an infant occurs during.
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थर्ड, 7 to 10 months। द फुल फॉर्म ऑफ SEN, SEN का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। रैशनल अप्रोक्सीमेशन टू पाई इज, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3.142। क्या हो जाएगा, 3.142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नोडल सेंटर फॉर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। तो इसका ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, HBCSC, HBCSC। मूव करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑथर बताना है आपको, किसके, लेखक बताने हैं डार्विन्स डेंजरस आइडिया के। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा ये है डैनियल डेनेट। कौन है, ये है डैनियल डेनेट। एन एक्यूमुलेटेड एंड सिस्टमाइज्ड लर्निंग इन जनरल यूसेज रिस्ट्रिक्टेड टू नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइंस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ साइंस इनेबल्स वन टू डेवलप डैश स्किल्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनालाइजिंग स्किल इससे बढ़ती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंड, टू स्टिमुलेट द स्टूडेंट टू रेज देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो ओनली द टीचर इज टू यूज द मदर टंग, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज डन, या फिर इट इज द ओनली डायरेक्ट मेथड, या देयर इज नो नीड टू क्रिएट आर्टिफिशियल सिचुएशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी थर्ड हो जाएगा, इट इज द ओनली डायरेक्ट मेथड। द एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड थ्रू टीचिंग क्रिएट्स इंप्रेशन ऑन चाइल्ड्स ब्रेन, दिस इंप्रेशन मॉडल ऑफ टीचिंग इज डेवलप्ड बाय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जॉन लॉक। An interactive model of teaching was designed by, इंटरैक्टिव मॉडल्स किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N.A. फ्लैंडर। कौन, N.A. फ्लैंडर के द्वारा किया गया था। द सोशल साइकोलॉजिस्ट हु डिजाइन द जिक्सो एक्टिविटी, जिक्सो एक्टिविटी को कौन से साइकोलॉजिस्ट ने डिजाइन किया था, तो ये एलियट एरनसन ने किया था। कौन किया था, एलियट एरनसन ने किया था। One of the following is not an aid to geographical observation in the classroom। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, natural hunt। Learning across multiple contexts through social and content interaction using personal electronic devices is called। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा e-learning। One of the strategy for incorporating writing in mathematics is, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, two students have discussed देयर आइडियाज बिफोर राइटिंग। तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, किस एरिया में आपको वर्क करना है। तो इन सब को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ आपको आंसर बताए हैं। ठीक है, मैंने डिस्कस नहीं किया है डिटेल में, नहीं तो 4-5 घंटे की वीडियो बन जाती। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस का आइडिया लग गया होगा। अगर इसके पहले आपने पहले दो वीडियोस को नहीं देखा है, उसमें मैंने रीजनिंग, मैथ्स जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं उसको मैंने डिटेल में सॉल्व किया है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो चैनल पे आप जाके देख के विजिट कर सकते हैं उसको, और आइडिया ले सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन DSSB PRT में आते हैं। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, तब के लिए आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं आपके लिए लूसेंट का सीरीज लेके आने वाली हूँ। एंशिएंट खत्म कर दिया है और मेडिवल का एक पार्ट मैंने खत्म किया है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इंग्लिश लूसेंट से पहले PDF के थ्रू पढ़ा दूं मैं आपको, फिर लूसेंट हिंदी में लाऊं, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए या हमारे भाई बहन के लिए जो कि रिवीजन के बेसिस पे लूसेंट को प्रेफर करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।